अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल FM 90 न्यूज। अस्सलाम वालेकुम लेडीज एंड जेंटलमैन, आप देख और सुन रहे हैं हम FM 90, हम सबकी आवाज़, और मुझे कहते हैं जावेद अख्तर एंड शो कॉल्ड बात करने से बात बनती है। जी हाँ, बात करने से बात बनती है। आज एक और खूबसूरत से प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आज के इस खूबसूरत से प्रोग्राम में हमारे दरमियान मौजूद हैं कंसल्टेंट साइकियाट्रिस्ट डॉक्टर आसिफ बाजवा साहिब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम जनाब, बहुत शुक्रिया बुलाने का। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया जी, आज फिर टाइम देने के लिए। हमारे देखने और सुनने वालों के लिए आज फिर मौका है कि वो आपसे बहुत कुछ सुन सकें और सीख भी सकें। डॉक्टर साहब, मैं ये भी चाहता हूँ कि हमारे देखने और सुनने वालों को आप अपना तारफ भी एक मुख्तसर करवा दीजिए। आपके देखने और सुनने वालों को मेरा पहले सलाम पहुँचे। उसके बाद मेरा नाम डॉक्टर आसिफ बाजवा है जी। मैं एक सीनियर कंसल्टेंट साइकियाट्रिस्ट हूँ, फैसलाबाद शहर में होता हूँ। और बाकी मज़ीद तारफ को पूछना चाहेंगे? जी बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, साथ ही साथ मैं ये भी चाहूँगा कि अपने कॉलेज के बारे में बता दीजिए, तलीमी सफ़र के बारे में अगर आप मुख्तसर बता दें तो हमारे देखने और सुनने वालों को बहुत अच्छा लगेगा। जी, तालीमी सफ़र सारा फैसलाबाद से ये पहले बार के मुल्क होता था, लेकिन इधर का तालीमी सफ़र मुख्तसर करते हुए मैंने MBBS मेडिकल ग्रेजुएशन की पंजाब मेडिकल कॉलेज फैसलाबाद से। पंजाब मेडिकल कॉलेज फैसलाबाद इसी शहर में नया नया खुला था। उसके बाद मेरी जो स्पेशलाइजेशन है, स्पेशलिस्ट जो मैं बनया वो था अपना CPSP कराची। मैंने MCPS साइकियाट्री में क्वालिफाई किया, यानी कि मैं स्पेशलिस्ट हूँ। जी ठीक, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। अपने करियर के बारे में भी बता दीजिए लाके, तो लोग थोड़ा आपको ज़रा उस तरह से भी जान सकें ज़रा। जी, मेरा गवर्नमेंट कैरियर जो गवर्नमेंट में कैरियर था वो तकरीबन 30 साल पे मबनी था। 30 साल के बाद मैं रिटायर हुआ और आजकल अपना काम काज कर रहा हूँ। उसके बाद मैंने अजीज़ फातिमा एज द हेड ऑफ डिपार्टमेंट ज्वाइन किया। मैं GC यूनिवर्सिटी में भी जाता रहा और बस इस तरह के मशागल रहे। जी बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। आप बड़े अच्छे तरीके से जो है वो लोगों को अवेयर करते हैं। होल द शो जो है जी, आपको डॉक्टर साहब से और भी बहुत सारी चीज़ें जो है वो सीखने को मिलेंगी और आपकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा चीज़ें जो है वो बेहतर होना शुरू हो जाएंगी। डॉक्टर साहब, कोई आप तक अगर रसाई चाहता है तो मैं ये चाहता हूँ कि आप अपने वर्क प्लेस के बारे में भी हमारे देखने और सुनने वालों को बता दीजिए ज़रा। जी, मुझे मिलने का आसान तरीका ये होगा कि मैं मुख्तसर ही एड्रेस बोलूँगा। मैं अपना क्लिनिक करता हूँ पीपल्स कॉलोनी नंबर 2। जी, पीपल्स कॉलोनी नंबर 2, मोहम्मदी चौक और राजा चौक के दरमियान। ठीक है, तो ये मेरा क्लिनिक है, आप रब्ता कर सकते हैं। और रिसेंटली मैंने नवंबर से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ मुजाहिद हॉस्पिटल मदीना टाउन। उधर रूम नंबर 21 होगा। मुजाहिद हॉस्पिटल मशहूर हॉस्पिटल है, उसका रिसेप्शन पे नंबर आपको मिल जाएगा। जी बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। आज के शो के इस टॉपिक की तरफ आते हैं। डॉक्टर साहब, आजकल पाकिस्तान में आम जहनी सेहत का कौन सा मसला जो है वो आम जहनी सेहत का मसला समझा जाता है? बहुत शुक्रिया जी, ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। बात सिर्फ इतनी सी है कि एक मैं वाजे करता जाऊँ कि हमारे यहाँ क्योंकि लोग मतलब उतने लिटरेसी कम है या सेमी इलिटरेट बहुत हैं, तो इसलिए यहाँ पे दिमागी और ज़हनी अमराज को फ़र्क नहीं कर पाते। दिमागी जो होती बीमारियाँ वो हमारे दिमाग का जो होता है ना, जिसको ब्रेन कहते हैं, टिशू, उसकी बीमारियाँ। पंजाबी में हम कहते हैं भेजा जड़ा होंदा है, ओदी बीमारियाँ ने। जी, ज़हनी बीमारियाँ जिस तरह कोई डिप्रेशन है, पैनिक अटैक्स ने, और ਈਵਨ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਮ ਜ਼ੁਬਾਨ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪਾਗਲਪਨ, ਉਹ ਨੇ। तो ਇਹ ਨੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਹਿਨੀ ਜਾਂ ਦਿਮਾਗੀ ਕਹਿ ਲਓ ਬਿਮਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿਤਾਬਾਂ 'ਚ ਲਿਖਿਆ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ ਮਿਕਸਡ ਐਂਗਜ਼ਾਇਟੀ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਐਂਗਜ਼ਾਇਟੀ ਤੇ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦਾ ਮਿਕਸਚਰ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮਿਕਸਚਰ ਹੈ ਉਹ, मतलब इकट्ठे होके आउंदे ने जी। मिक्स्ड एंग्जाइटी डिप्रेशन। जी ठीक। डॉक्टर साहब, जिस तरह तुसी हुणी जिक्र कीता, मैं भी हुण उर्दू तो पंजाबी ते आ जाना। हाँ, आ जाने आए दोए साडी ज़बान, ताकि हम देखने और सुनने वाले पंजाबी और उर्दू दोनों में जो है वो हमारी बातों से जो वो फायदा हासिल कर सके। डॉक्टर साहब, जैसे कि एंजाइटी और डिप्रेशन ये दोनों अलग हैं? जी, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है।
मैंने जी। बोला मिक्स्ड एंजाइटी और डिप्रेशन, जी 2 लफ्ज मैंने यकीनन बोले, लेकिन याद रहे ये एक सिंड्रोम है जो सबसे ज्यादा कॉमन है। जी, ठीक। अलबत्ता मैं ये जरूर कहूंगा कि डिप्रेशन और एंजाइटी अलग अलग भी होती है, जी ठीक है। अलग अलग भी होते हैं, वो अलग अलग बीमारी भी होती है, और जब मिक्सचर बनता है तो दोनों की कुछ अलामतें आ जाती हैं। इसलिए ये 3 कैटेगराइज कर लें, मिक्स एंजाइटी डिप्रेशन अलग है, जी, ठीक है। डिप्रेशन अलग है, और एंजाइटी अलग है जिसमें पैनिक अटैक्स भी आते हैं। ठीक है डॉक्टर साहब, अगर इसको हम थोड़ा सा इसका कैनवस और वसी कर देते हैं, हमारे देखने और सुनने वालों को ज्यादा रहनुमाई इससे मिल जाएगी। एंजाइटी के बारे में अलग से बता दीजिए और डिप्रेशन के बारे में अलग से बता दीजिए। जी, ये इसलिए अच्छा सवाल है कि ताकि वाज़ेह हो जाए। जी वाज़ेह हो अच्छा, जाएगा। पहले मैं इसमें डिप्रेशन को लूँगा। जी डिप्रेशन को इसलिए लेना है क्योंकि हमारे यहाँ बल्कि दुनिया में जी हर पाकिस्तानी घर में डिप्रेशन का मरीज मौजूद है। ये ना समझो कि अमीरां दे घर च डिप्रेशन नहीं होता, बिल्कुल। अमीरां दे घर भी डिप्रेशन होता है। लोग समझते ने हालात दी वजह नाल डिप्रेशन हो जाता, हालात दी वजह नाल भी होता है, लेकिन वैसे भी ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਮਾਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਿਊਰੋ ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਟਰਸ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੈਲੈਂਸ ਖਰਾਬ ਹੋਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੀ, ਬੈਲੈਂਸ ਹਾਲਾਤ ਨਾਲ ਵੀ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਵੈਸੇ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਫੈਮਿਲੀ 'ਚ ਵੀ ਰਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੀ, ਫੈਮਿਲੀ 'ਚ ਖਾਨਦਾਨਾਂ 'ਚ। ਜੀ ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕਰ ਲਈਏ, ਇਹੋ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ। ਜੀ। ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਅਲਾਮਤ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ। 3 ਵੱਡੀਆਂ ਅਲਾਮਤ ਨੇ, 3 ਅਲਾਮਤ, ਉਰਦੂ पंजाबी मिक्स होगी। डिप्रेशन जी इसमें 3 कार्डिनल है, यानी कि 3 मेन है। नंबर 1 उदासी, उदासी रहती है, नंबर 1। नंबर 2 जिस्मानी कमजोरी है, असल ये कमजोरी हो गई है कोई। तीसरा है एनहिडोनिया, स्वाद नहीं आ रहा, मजा नहीं है, जिंदगी में कोई मजा नहीं है, दिल पे कोई रौनक नहीं, कोई चीज अच्छी नहीं लगती। ये 3 हैं बुनियादी, इनके बगैर डिप्रेशन नहीं होता, उसको डिप्रेशन नहीं कह सकते आप। ठीक है। आगे तकरीबन 6 हैं, उनमें से 3-4 और होनी चाहिए। उसमें नींद का खराब हो जाना, जी ठीक है। भूख का खराब होना, ठीक है। नींद का खराब होना, भूख का खराब होना, और जो अज़वाजी तलकात में जिसको हम जिनसी तलकात है उसमें खराबी पैदा हो जाना। ठीक है। उसके अलावा बॉडी वीकनेस है, पेट का खराब होना है, इस टाइप के। ठीक है डॉक्टर साहब, टॉपिक लेकिन जो मेन मैंने बताई थी ना चीज, उसको नहीं भूलना, और साथ नींद भूख को नहीं भूलना। ठीक है जी। जी ठीक। डॉक्टर साहब, मैं फॉर द सेक ऑफ नॉलेज पर्सनली आपसे एक सवाल भी ये पूछना चाहता हूँ, इससे मुझे मेरे ख्याल में इसमें पहले मैं कुछ थोड़ा सा एंग्जाइटी के बारे में बता दूं। जी बिल्कुल, आपने पूछा था। जी जी तो एक मिक्स एंग्जाइटी डिप्रेशन था। डिप्रेशन मैंने अभी अभी एक्सप्लेन किया। जी। अब मैं एंग्जाइटी एक्सप्लेन करने लगा हूँ। जी। एंग्जाइटी में होता है एक अनजाना सा खौफ रहता है बंदे को मुसलसल, दिन ऐसे रात ही। चलता है, क्या होगा, की बनेगा, क्या बनेगा, ये ना हो जाए, कहीं ये ना हो जाए, अगर ऐसा हो गया तो फिर क्या होगा, अगर ऐसा हो गया तो फिर क्या होगा। अनजाना सा खौफ, उससे क्या होगा, दिल की धड़कन तेज रहेगी, नींद उससे उड़ जाएगी। ठीक है, घबरा सा पड़ेगा, दिल बड़ा घबरा रहा है। अक्सर अलामत आती है, दिल जी बहुत घबरा रहा है, दिल बहुत घबरा रहा है। एम आई क्लियर जी? ऐसे ही। क्लियर। ये एंग्जाइटी की मेन अलामत है। पहले सही। मैंने डिप्रेशन की, एंग्जाइटी की मेन अलामत है क्या होगा। ठीक है जी। आगे सर, चलते हैं। सर, So, इसको दोबारा रिपीट करते हैं, मिक्स्ड एंग्जाइटी डिप्रेशन सबसे कॉमन। जी। फिर मैंने बताया डिप्रेशन, अब मैंने बताया एंग्जाइटी। जी जी। अच्छा जी, इससे मैं पर्सनल एक चीज पूछना चाहता हूँ। मुझे सम टाइम ये फील होता है कि शायद मैं ओवर थिंकिंग कर रहा हूँ, किसी चीज को लेके ज्यादा पेन लेता हूँ कि ये इस तरह से हो जाए, इस तरह से हो जाए। इसी तरह से मैंने अपने आप को मिसाल में रख लिया है। बहुत सारे लोगों के ये मसाइल जो हैं उनके भी हैं, जानने वालों के भी हैं, हमारे देखने और सुनने वालों के भी हैं। क्या ये ओवर थिंकिंग की वजह से भी एंजाइटी आप पर जो है वो हावी हो जाती है? इससे बचने का तरीकेकार क्या है? लफ्ज आजकल ओवर थिंकिंग बहुत कॉमन है जी। आपने अच्छा किया ये लफ्ज खुद ही इस्तेमाल कर दिया, वरना मैंने भी करना था। ओवर थिंकिंग का मतलब ज्यादा सोचा। जी। पंजाबी में कहते हैं सोची पिया ते बंदा गया। बंदा गया। ठीक है ना। अच्छा, एक थे कि सोची पिया ते बंदा गया, ये गल भी सही है। सवाल आपका है ओवर थिंकिंग की वजह से एंग्जाइटी हो जाती है। अगर मैं यूं इसको उल्ट कर दूं कि एंग्जाइटी में ओवर थिंकिंग हो जाती है। अच्छा, सही, मतलब इसकी कंडीशन ये है। जी बिल्कुल नहीं, पहले भी ठीक है, लेकिन अच्छा, ठीक है। एंग्जाइटी में भी मतलब उसी में सोच रहा होता है क्या बनेगा, हाँ जी। क्या होगा,
ایسا نہ ہو جائے ویسا نہ ہو جائے، یہ بھی تو اوور تھنکنگ ہاں، ہے نہیں؟ ایسے ہی اچھا جو ویسے ہی میں اللہ واسطے ہی تھنکنگ شروع کر دوں تو پریشانی تو اسے بھی آ جائے گی. ہاں، لیکن انگزائٹی میں بھی اوور تھنکنگ ہوتی ہے. شاید ڈپریشن میں اوور تھنکنگ نہیں ہوتی، ادھر تو یہ نا بس کچھ نہیں بس اداسی. ہاں، ٹھیک یہ ہے اس میں ایک جو واضح فرق جو ہے یہ واضح آسانی فرق کے لیے ہر ایک عام آدمی کو بھی آسانی سے سمجھ آ جائے گی. ڈاکٹر صاحب میں چاہوں گا لیکن کہ یاد رہے ہاں جی. کہ جب میں نے کہا سب سے کامن جو ہے وہ مکسڈ انگزائٹی ڈپریشن ہے. ہماری جو ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کا کوڈ ہے F41 جی. وہ سب سے زیادہ پایا جاتا ہے. مطلب یہ ہوا کہ زیادہ تر مریضوں میں دونوں فیچر، تھوڑے ڈپریشن کے فیچر جی نشانیاں اور تھوڑی انگزائٹی کی نشانیاں صحیح ہو گیا. میں نے الگ الگ کر کے بتائی، لیکن تھوڑی سی اس میں سے آ گئی، بالکل، تھوڑی اس میں تھوڑی سے سی آ گئی. ڈپریشن میں، تھوڑی سی انگزائٹی میں سے آ گئی. جی. ٹھیک ہے. اور مکس انگزائٹی ڈپریشن بن گئی. جو شدید ڈپریشن ہوتا ہے، میجر ڈپریشن، وہ تو شاید بندے کی ماتی ماری جاتی ہے. وہ سوچ رہا یہ ہوتا ہے کہ بس میں ماری ہی جاؤں، ہاں ایسے ہی خودکشی کر لوں میں. بالکل. جی. چلیں جی، اللہ پاک اگر آپ کو یا آپ کے کسی جاننے والے کو، آپ کو فیملی میں، گلی محلے میں اگر اس مرض میں کوئی مبتلا ہے تو اللہ پاک اس کو جلد سے جلد شفا دے. لیکن اس کا بہترین طریقہ کار یہی ہے کہ آپ ڈاکٹر صاحب کے پاس جو ہے وہ لازمی اس کو ٹریٹمنٹ کے لیے لے کر جائیں، چیک اپ کے لیے لے کر جائیں. ڈاکٹر صاحب میں چاہوں گا کہ شو کے اینڈ میں آپ ہمارے دیکھنے اور سننے والوں کو کوئی اچھا میسج دینا چاہیں. یہ باتیں تو میں نے مختصر ایکسپلین کیا، کیونکہ آج کل مختصر چیز جلدی سمجھ آ جاتی ہے. بالکل ایسے ہی. آپ میرا تجربہ ہے کہ مختصر چیز زیادہ واضح طور پہ میموری میں سٹور بھی ہوتی ہے، آپ دیکھ بھی لیتے ہیں، سن بھی لیتے ہیں. بالکل ایسے ہی. لیکن واضح رہے کہ میرے میزبان دوست نے کہا کہ آپ باجوہ صاحب کے پاس جائیں، یعنی کہ میرے پاس آئیں. نہیں بھائی، میں اکیلا نہیں ہوں. بات یہ ہے کہ پاکستان میں بہت سارے سائیکیٹرسٹ ہیں. جی بالکل. شرط یہ ہونی چاہیے، دیکھیں جس دن میں نے دنیا میں نہیں ہونا یا کسی اور نے نہیں ہونا، اس دن بھی لوگوں نے بیمار ہونا ہے، ان کو انگزائٹی ڈپریشن ہونا ہے. اس وقت بھی مریض بھی ہوں گے اور علاج کرنے والے بھی ہوں گے. جی بالکل. ڈاکٹر صاحب میں معذرت آپ کو انٹرپٹ کر رہا ہوں. نہیں پلیز. اچھا، اس میں یہ ہے کہ میں جو پیغام دینا، اب میں کہا پیغام کیا دیں، پیغام میں یہ دینا چاہتا ہوں کہ یا میں ہوں یا کوئی ہے، ایک دو چیزیں آج کل ضرور چیک کریں. یہ میرا ٹیک ہوم میسج ہے. جی ٹھیک. ایک ہے کہ وہ کوالیفیکیشن اس کی جنمن ہو، مطلب MBBS ہونا اس کا ضروری ہے. پھر پوسٹ گریجویٹ میں MCPS ہے، FCPS ہے، سائیکیٹرسٹ ہونا ضروری ہے. ٹھیک ہے جی. نیورولوجی ایک الگ شعبہ جو مغز کی بیماریوں کا ہوتا ہے. نیورولوجی مغز کی، نیورولوجسٹ دماغی بیماریاں اصل میں جو ہوتی ہے. دوسرا، ڈاکٹر کا ایماندار ہونا بھی ضروری ہے. بالکل ایسے ہی. میں بے وجہ ٹیسٹ کراتا جاؤں، CT اسکین کرا لو، MRI کرا لو. جی ہاں، تو بات میرے خیال میں ٹیک ہوم میسج تو میرا یہ ہے. جی بالکل. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. ڈاکٹر صاحب میں اپنی بات کو جو ہے وہ مکمل کر دیتا ہوں کہ میں نے ڈاکٹر صاحب کا کیوں کہا تھا، کیونکہ ڈاکٹر صاحب نے ایک بڑی پیاری بات کی ہے کہ ڈاکٹر پہ بھی آپ تحقیق کر لیں. تو تحقیق کے بعد ہی کہہ رہا ہوں، دیکھیں دنیا سے ہر کسی نے چلے جانا ہے، آپ نے بھی جانا ہے، میں نے بھی جانا ہے. جب تک آپ ہیں، میں چاہتا ہوں ہمارے دیکھنے اور سننے والے آپ سے کم زیادہ سے زیادہ فائدہ تو لے سکیں. جناب میرا مقصد آنے کا بھی یہی ہے، بات میں کرتا رہتا ہوں، ہر فورم پہ کرتا ہوں، اس لیے کہ جو میں علم دے سکوں، اویئرنیس دے سکوں، آگہی دے سکوں، وہ دے دوں. جی ہاں بالکل جی. اسی کے ساتھ مجھے اور ڈاکٹر صاحب کو اجازت دیجیے. انشاءاللہ ایک نئے پروگرام میں آپ کے ساتھ بات ہوگی، کیونکہ بات کرنے سے بات بنتی ہے. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر. ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا YouTube چینل FM 90 نیوز.